हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, रीनीट 2026 के रिगार्डिंग हो सकता है एनटीए को आप सभी बच्चों के जरिए बहुत सारी मेल्स या फिर हेल्पलाइन नंबर पर बहुत सारी कॉल्स के जरिए क्वेरीज रिसीव हो रही होगी। तो उन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को क्लियर करते हुए एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस रिलीज किया है बच्चों, जहां पर 10 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सोल्यूशन प्रोवाइड कराया हुआ है। आई एम श्योर आपके मन में भी रीनीट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ डाउट जरूर होगा, तो आई एम श्योर इस नोटिस के जरिए अब आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, एनटीए ने एस्पिरेंट्स द्वारा पूछे गए हर एक क्वेश्चन का क्या जवाब दिया है। आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आप लोगों को इस नोटिस में मिल जाएगा। सबसे पहले, रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन फी, इज द एग्जामिनेशन फी गोइंग टू बी रिफंडेड? एनटीए ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आप लोगों ने थर्ड में वाले पेपर के लिए जो रजिस्ट्रेशन फी भरी थी, हर एक कैटेगरी के बच्चे ने जितनी रजिस्ट्रेशन फी भरी थी, वो रजिस्ट्रेशन फी आप लोगों को रिफंड करी जाएगी। लेकिन इसमें एक चेंज है बच्चों। अभी तक एनटीए ने रिफंड प्रोसेस के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया था, तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि जिस बैंक अकाउंट से हमारा पैसा डिडक्ट हुआ था, सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरा एसबीआई में अकाउंट है और मैंने उस अकाउंट से अपनी रजिस्ट्रेशन फी पे करी थी और मेरे उसी अकाउंट पर वापस से मुझे रजिस्ट्रेशन फी का रिफंड आ जाएगा। अभी तक हम ये अज्यूम करके चल रहे थे, इसीलिए साइबर कैफे वाले भैया के इशू में भी हम लोगों ने यही कहा था कि बच्चों, अगर साइबर कैफे जाकर आपने फॉर्म फिल करा था और साइबर कैफे वाले भैया ने अपने अकाउंट से पेमेंट किया था, तो भैया से कहिएगा कि आपके पास रिफंड आएगा, आप मुझे वो रिफंड दे दीजिएगा। लेकिन अब एनटीए एक नया ट्विस्ट के साथ सामने आया है। एनटीए कह रहा है द मॉड्यूल फॉर शेयरिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स बाय 21 मई 2026। हो सकता है एनटीए 21 मई 2026 से पहले या फिर उसी दौरान एक पब्लिक नोटिस रिलीज करे और वहां पर बच्चों को प्रोवाइड कराई जाए एक ऐसी विंडो जहां पर वो न्यू बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करा सकते हैं। सपोज मैं कह रही हूँ मेरा एसबीआई में अकाउंट था, अकाउंट नंबर XYZ था, उससे मैंने पेमेंट किया था, लेकिन मैं चाह रही हूँ मेरा जो रिफंड है वो एसबीआई वाले अकाउंट में ना आए, पीएनबी वाले अकाउंट में आ जाए। तो अब मैं न्यू बैंक अकाउंट डिटेल्स भी प्रोवाइड करा सकती हूँ और एनटीए फिर उस बैंक अकाउंट डिटेल में मेरा रिफंड दे देगा। अभी तक इस नोटिस में दी गई चीजों के जरिए तो ये पता चल रहा है बच्चों। तो एनटीए अगले कुछ दिनों में रिफंड से रिलेटेड सर्कुलर रिलीज कर देगा। हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि रिफंड आने कहाँ वाला है। जिस बैंक अकाउंट से हमारे रजिस्ट्रेशन फी का डिडक्शन हुआ था, सेम बैंक अकाउंट में रिफंड आने वाला है, या फिर हम अपना नया बैंक डिटेल भी प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि साइबर कैफे वाले भैया से जिन जिन बच्चों ने पेमेंट कराया होगा, वो साइबर कैफे वाले भैया ना अब मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे पास कोई रिफंड नहीं आएगा, हम नहीं दे सकते तुम्हें रिफंड वापस। तो हो सकता है उन्हीं सभी बच्चों ने एनटीए को कॉल करके बोला होगा कि भाई साइबर कैफे वाले भैया हमारा रिफंड दे ही नहीं रहे, हमारा तो लॉस हो गया। इसीलिए एनटीए एक पोर्टल ओपन करेगा जहां पर आप लोग अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर कर सकते हैं और फिर आप लोगों को उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट डिटेल में रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक के नोटिस के जरिए ये पता चला है। दूसरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कह रहा है, कैन आई चेंज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन? जो करेक्शन विंडो ओपन हुई है, क्या उसमें आप लोग मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चेंज कर सकते हो? एनटीए ने क्लियरली कह दिया है, नहीं मेरे बच्चे, जो ये करेक्शन विंडो ओपन हुई है ये सिर्फ आपकी एग्जामिनेशन सिटी की चॉइसेस को चेंज करने के लिए ओपन हुई है। उसके अलावा किसी भी ऑप्शन में आप लोग चेंजेस नहीं ला सकते हो। आपको बस अपना प्रेजेंट एड्रेस एडिट करना है। उस प्रेजेंट एड्रेस के बेसिस पर आप लोगों को 2 चॉइस दी जाएगी सिटीज की, उन दोनों सिटीज को चूज करना है और उनमें से किसी एक सिटी में आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा। Question number 3. A message appears stating that the city selection is unavailable based on the updated address and the application medium chosen during application form. What should I do? काफी बच्चों के साथ अब क्या इशू आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रही हूँ कि मैंने नीट 2026 का थर्ड में वाले पेपर के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराया था, उसमें मैंने मीडियम ऑफ लैंग्वेज सेलेक्ट करी थी बंगाली। ठीक है, तो बंगाली लैंग्वेज अगर मैं सेलेक्ट कर रही हूं एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर नीट 2026, तो एनटीए की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली दिया हुआ है कि कोई पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करने पर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही एग्जाम दे सकते हो। सपोज मैंने मीडियम ऑफ लैंग्वेज बंगाली सेलेक्ट किया है, तो मैं अपने नीट के एग्जामिनेशन सेंटर या तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ही सेलेक्ट कर सकती हूँ। बंगाली लैंग्वेज सेलेक्ट करके मैं देहरादून, दिल्ली या मुंबई में अपना एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट नहीं कर सकती बच्चों। तो काफ़ी बच्चों ने क्या किया होगा, थर्ड में वाले पेपर के लिए सपोज कोई रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करी होगी, सपोज मैं कह रही हूँ गुजराती सेलेक्ट करी है या बंगाली सेलेक्ट करी है। अब वो क्या कर रहे हैं, आपको लैंग्वेज चेंज करने का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, लैंग्वेज तो आपकी अभी भी बंगाली ही रहेगी। बंगाली सेलेक्ट करने के पर आप लोगों का पेपर कैसे रिसीव होगा, इंग्लिश प्लस बंगाली में रिसीव होगा। अब लैंग्वेज तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो बच्चा अपना एग्जामिनेशन सिटी चेंज करना चाह रहा है। उस बच्चे ने थर्ड में वाला पेपर हो सकता है इनमें से किसी एक सिटी में दिया होगा, लेकिन अब वो कह रहा है मैं तो मुंबई शिफ्ट हो गया हूं। तो वो बच्चा कह रहा है मैं मुंबई एंटर करने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जामिनेशन सिटी चॉइस वाले जो करेक्शन विंडो है उसमें मुंबई सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन
में क्लियरली मेंशन है कि अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में नीट का पेपर देने के लिए आप कुछ सेलेक्टेड सिटीज में ही अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हो। तो हर एक बच्चा नीट 2026 की इंफॉर्मेशन बुलेटिन से इस वाली टेबल को जरूर चेक कर ले। आप चाहे तो यहीं से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख ले आपने कौन सी रीजनल लैंग्वेज चूज करी है। जो रीजनल लैंग्वेज आपने चूज करी है उसी लैंग्वेज के बेसिस पर कुछ पर्टिकुलर सिटीज ही है जहां पर आप पेपर दे सकते हो और आप लोगों को इन्हीं सिटीज में जाकर नीट का पेपर देना पड़ेगा। सपोज मैंने बंगाली अगर चूज करा था तो मैं वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इनमें से कोई एक सिटी का नाम ही, इनमें से कोई एक स्टेट का नाम ही अपनी सिटी सेंटर चॉइस में डाल सकती हूँ और इनमें से किसी स्कूल में या फिर कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में मुझे सेंटर अलॉट होगा। इसके अलावा मैं किसी और सिटी या स्टेट को चूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि एनटीए ने गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन कर दिया था कि रीजनल लैंग्वेज चूज करने पर पर्टिकुलर स्टेट या सिटी में ही आप लोग पेपर दे सकते हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मीडियम ऑफ लैंग्वेज तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, तो आप लोगों को अपनी रीजनल लैंग्वेज के बेसिस पर ही डिसाइड करना पड़ेगा कि किस सिटी में जाकर आपको नीट का पेपर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, विल द सेम एग्जामिनेशन सेंटर बी अलॉटेड अर्लियर टू बी अलॉटेड अगेन? फॉर एग्जाम्पल 3rd मई में मेरा जो एग्जामिनेशन सेंटर था वो था ABC स्कूल देहरादून। अब इस बार मैं करेक्शन विंडो में सिटी चेंज नहीं कर रही हूँ। मेरे नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मेरे सिटी प्रेफरेंसेस में लिखा हुआ है देहरादून एंड हरिद्वार। मैं कह रही हूँ मुझे इस बार भी सेंटर यहीं चाहिए, मैं कुछ करेक्शन विंडो में चेंज नहीं कर रही। पर ये मत सोचिएगा कि अभी भी मुझे वापस से ABC स्कूल देहरादून ही मिलेगा। सिटी मुझे इन दोनों में से कोई भी मिल सकती है। सपोज अगर देहरादून मिल भी रही है तो इस बार भी ABC स्कूल में ही मेरा सेंटर पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चे। सिटी आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को अलॉट हो जाएगी, लेकिन सेम सेंटर अलॉट हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मुझे पिछली वीडियोस में काफी ऐसे कमेंट्स भी मिले थे कि दी मेरा जो 3rd मई वाला सेंटर था वो मेरे घर से 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। ये मत सोचो कि इस बार फिर से जो सेंटर होगा 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर ही होगा। सिटी सेम हो सकती है लेकिन सेंटर डिफरेंट हो सकता है, एनटीए ने क्लियरली मेंशन कर दिया है। व्हाट इज द डेट एंड टाइमिंग ऑफ रीनीट 2026? वो आपको क्लियरली पता है। आपका रीनीट का पेपर 21 जून संडे को होने वाला है। दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 तक होगा। अब बच्चों का क्वेश्चन था ये जो एक्स्ट्रा 15 मिनट मिले हैं ये क्यों मिले हैं? दीज एक्स्ट्रा 15 मिनट्स हैव बीन गिवन फॉर कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन एंड अदर एग्जामिनेशन रिलेटेड फॉर्मेलिटीज। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। आप सभी बच्चे जैसे अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे ना, जो टीचर्स ऑन ड्यूटी होंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल में, जो टीचर्स की ड्यूटी लगी हुई होगी, प्लीज कोई एक बच्चा, कोई एक क्या हर बच्चा जाकर बहुत पोलाइटली उन टीचर से कह लीजिएगा कि सर आपको अटेंडेंस शीट में जो थंब इंप्रेशन लगाना है, हमारे सिग्नेचर लगाने हैं, हमारी पासपोर्ट साइज फोटो पेश करनी है, प्लीज वो या तो आप एग्जाम खत्म होने के बाद करिएगा या फिर एग्जाम स्टार्ट होने के वो बेल बजने से पहले पहले कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि पेपर के बीच में जब अटेंडेंस शीट, थंब इंप्रेशन लगाने के लिए टीचर्स आते हैं तो सर हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पेपर नहीं दे पाते। तो ये चीज आप सभी की ड्यूटी बनती है कि एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते ही टीचर्स को समझा दे कि सर अभी हमें इस बार एक्स्ट्रा 15 मिनट्स मिल रहे हैं ना, या तो ये 15 मिनट्स आप पहले ही यूटिलाइज कर ले, पेपर स्टार्ट होने से पहले ही हमारी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ले, या पेपर खत्म होने के बाद आप ये सारी फॉर्मेलिटीज कर लीजिएगा। लेकिन प्लीज बीच में हम लोगों को परेशान मत करिएगा, डिस्टर्ब मत करिएगा। कई बार पेपर इस चक्कर में छूट जाता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा 15 मिनट्स मिल रहे हैं बच्चों, ये डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, थंब इंप्रेशन लगाना, ये सब फॉर्मेलिटीज के लिए मिल रहे हैं। Question number 7. I faced discomfort issues during the examination held on 3rd May 2026 due to center related problems. What should I do? काफी बच्चे ऐसे भी थे जिनका 3rd May का सेंटर इतना दूर आया था जहां उन्हें जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो इस केस में क्या करना है बच्चों? इस केस में आप लोगों को एनटीए ने जो आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई हुई है, वो जो हेल्पलाइन डेस्क प्रोवाइड कराया हुआ है, वहां पे एनटीए को कॉन्टैक्ट करना है और इस बार उन्हें क्लियरली बोल देना है कि जो मैंने सिटीज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस चूज करी है करेक्शन विंडो में, प्लीज मुझे उसी सिटी में कोई सेंटर अलॉट करे, क्योंकि पिछली बार 3rd May को मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी थी। Question number 8. The examination center allotted to me earlier was very far from my residence. What can be done? It is informed that the centers are allotted randomly to the candidates based on the choices of selected city by them. अब बच्चों की ये कंप्लेन आती है, मेरा जो एग्जामिनेशन सेंटर था मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर आया था, मैं क्या करूं? तो एनटीए ने कह दिया है भाई कि जो आप अपनी एग्जामिनेशन सिटी चूज करोगे, जैसे मैं कह रही हूं मैंने देहरादून और हरिद्वार चूज किया था, तो इनमें से ही कोई एक सिटी आप लोगों को मिलेगी और हम रैंडमली सेंटर अलॉट करते हैं। कोई ऐसा डिसाइड नहीं होता कि इस बच्चे को यही सेंटर दो, इस बच्चे को यही सेंटर दो, रैंडमली सेंटर का एलोकेशन होता है। लेकिन अगर आपको अपनी प्रेफर्ड सिटी नहीं मिल रही है, कोई बहुत दूर की सिटी मिल रही है, या फिर आपको लग रहा है 3rd May को तो जो मैंने सिटी सेलेक्ट करी थी वो मिली नहीं, कोई दूसरी सिटी मिल गई जो मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर थी, ट्रैवलिंग में मेरा बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो आप पहले से एनटीए के हेल्पलाइन नंबर पर उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि प्लीज इस बार ऐसा मत करिएगा, मेरी जो प्रेफर्ड सिटीज है जो मैंने चूज करी हुई है, सेलेक्ट करी हुई है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, उनमें से ही कोई सिटी मुझे दीजिएगा और वहीं का ही कोई सेंटर दीजिएगा। Question number 9. The date of NEET UG re-examination is clashing with another examination.
कैन इट बी चेंज्ड? बच्चों, रीनीट 2026 की डेट अब फाइनल है। 21 जून को ही आपका नीट का पेपर होने वाला है। आपकी अगर किसी और एग्जाम के साथ नीट की डेट क्लैश हो रही है तो आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा एग्जाम आपका प्रायोरिटी पर है और उस एग्जाम को आप देने के लिए रेडी हो जाइए। पर एनटीए ने क्लियरली कह दिया है अब डेट चेंज नहीं होगी। संडे 21 जून 2026 को ही आपका रीनीट का पेपर होने वाला है। डू आई नीड टू पे एनी एडिशनल फी फॉर री एग्जामिनेशन? नहीं मेरे बच्चे, नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर रीनीट में अपियर होने के लिए आप लोगों को कोई एडिशनल फी नहीं पे करनी है। आप लोगों के थर्ड में वाले पेपर के रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर ही आप लोगों के न्यू एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की करेक्शन विंडो 21 मई तक ओपन रह रही है, जिसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी एग्जामिनेशन सिटी चेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेजेंट एड्रेस। पहले आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप प्रेजेंट एड्रेस चेंज करते हैं आप लोगों को कोई एड्रेस प्रूफ नहीं प्रोवाइड कराना है। सपोज मैं कह रही हूँ थर्ड में वाले पेपर के लिए मैंने देहरादून एग्जामिनेशन सेंटर डाला हुआ था, लेकिन अब मैं दिल्ली जाना चाह रही हूँ, तो मैं अपने प्रेजेंट एड्रेस में दिल्ली का कोई एड्रेस मेंशन कर सकती हूँ। मुझे उसके लिए कोई प्रूफ प्रोवाइड नहीं कराना है। मैं जैसे ही दिल्ली सेलेक्ट करूंगी, एग्जाम सिटी चूज करने के लिए मुझे दो ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन होगा दिल्ली और एक उसके पास की कोई सिटी होगी। उसे सेलेक्ट करिए, अपना फॉर्म सबमिट करिए, न्यू कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करिए और आपकी चूज करी हुई सिटी के बेसिस पर ही आप लोगों को न्यू सेंटर अलॉट होगा। कोई बच्चा करेक्शन नहीं कर रहा है, एग्जामिनेशन सिटी चेंज नहीं कर रहा है, उस बच्चे को उसकी ऑलरेडी सेलेक्टेड प्रेफर्ड सिटीज में से कोई एक सिटी मिल जाएगी, लेकिन थर्ड में वाला ही सेम सेंटर मिले ये जरूरी नहीं है। तो बी प्रिपेयर्ड, आप लोगों का इस बार का सेंटर डिफरेंट भी हो सकता है फ्रॉम द वन जो कि आप थर्ड वे को जहां पेपर देकर आए थे। ठीक है, तो ये थे सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग रीनीट 2026। फिर भी कुछ डाउट लग रहा है, मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। अच्छा बच्चों, अभी कुछ घंटों पहले ही आप लोगों की नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बायोलॉजी में 360 ऑन 360 स्कोर करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए फ्री मॉक टेस्ट की अनाउंसमेंट करी है। प्लीज इस वीडियो को जरूर चेक करिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर अगले कुछ दिनों में हर 2-2 दिन के गैप में मैं आप लोगों को नीट बायोलॉजी के कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो मॉक टेस्ट पेपर्स का शेड्यूल क्या रहेगा और मेरे यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन है वहां पर भी मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगी। तो उसका शेड्यूल क्या रहेगा उसके लिए प्लीज मेरी ये वीडियो जरूर चेक करिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से जरूर जुड़िएगा फॉर फ्री बायोलॉजी मॉक टेस्ट पेपर्स, एनटीए अपडेट्स, एनटीए नोटिसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।